हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल ऑफिस गुरु। यहाँ हम आपको MS एक्सेल के बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि कौन से फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं। जिसमें हमारा फाइनेंशियल फार्मूलाज चल रहा था, तो फाइनेंशियल फार्मूलाज में हमने 4 फार्मूलाज अभी तक देखे हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एक्रूड इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 फार्मूलाज, एंड सेकंड में बताया था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आज हम देखेंगे कि सिक्योरिटी के जो डेज कैलकुलेट करते हैं कि उनके कूपन डेज कितने हैं, क्या है, इसके बेसिस पर हम 3 फार्मूलाज आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है COUPDAYBS, कूपन डेज फ्रॉम बिगनिंग। ये फार्मूला हमको ये बताता है कि ये जो फार्मूला है कि कितने डेज है बिगनिंग से कूपन पीरियड के सेटलमेंट डेट तक। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी सिक्योरिटी है, उसका जो बिगनिंग है उससे और सेटलमेंट डेट तक उसके कितने पीरियड होंगे। तो इसमें का सिंटैक्स है फॉर्मूला सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड बेसिस। सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट इज द सिक्योरिटी सेटलमेंट डेट एक्सप्रेस्ड एज ए सीरियल डेट नंबर। सेटलमेंट यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी डेट पर आपको इंटरेस्ट वगैरह जो पेमेंट होता है वो है। जैसे मान लीजिए एक सिक्योरिटी है जो साल में 4 बार इंटरेस्ट या 4 बार उसको यानी सेमी क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है, तो वो उसका क्वार्टरली मैच्योरिटी पीरियड हो गया, या फ्रीक्वेंसी उसकी 4 बार हो गई। उसके बाद सेटलमेंट ये है कि आपको किस डेट पर उसका पेमेंट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी उसकी जो मैच्योरिटी है या उसका क्वार्टर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, लेकिन जो उसका सेटलमेंट है कि हम कर रहे हैं 28 फरवरी वगैरह सेटलमेंट उसको मैच्योरिटी है। फिर मैच्योरिटी की कब आपका जो सिक्योरिटी है वो कब मैच्योर होगा, या उसका मैच्योरिटी जो भी है कि जैसे एक कोई भी सिक्योरिटी 31 मार्च को उसका सारा पेमेंट हो जाएगा या जो भी है उसका सारा अपने को रिपेमेंट मिल जाएगा, तो वही आपका मैच्योरिटी डेट होगा। देन है फ्रीक्वेंसी की आपका इंटरेस्ट वगैरह जो कूपन पेमेंट है वो कब मिलेगा। एनुअल मिलेगा तो 1, सेमी एनुअल यानी कि हाफ ईयरली मिल रहा है तो 2, एंड क्वार्टरली मिल रहा है तो 4। लास्ट है बेसिस कि आपको कौन सा डे बेसिस यूज़ करना है, जिसमें एक बेसिस है 0 यानी कि ये 30/360। अगर हम कुछ भी यूज़ नहीं करते तो ये यही उठाएगा। सेकंड है 1 एक्चुअल अपॉन एक्चुअल। जैसे मान लीजिए 2020 की बात करें तो इसमें 366 डेज है, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होगा एक्चुअल अपॉन 360। अगर 3 करते हैं तो एक्चुअल अपॉन 365। और ये 4 है, ये यूरोपियन का है, तो यूरोपियन और US हमें जनरली यूज़ नहीं करते, हम 3 ही यूज़ करते हैं। तो अब इस फार्मूला को यूज़ करके देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है। इसमें हम जैसे डेटा ले लिया, सेटलमेंट डेट है 28 फरवरी, मैच्योरिटी हम ले रहे हैं कि इसका 30 जून 2021 है, फ्रीक्वेंसी 4 यानी क्वार्टरली ले रहे हैं, और बेसिस 1 यानी एक्चुअल अपॉन एक्चुअल। अब हमको ये देखना है कि ये जो सेटलमेंट डेट है इसकी 28 फरवरी, इससे जो कूपन का बिगनिंग यानी पीरियड है वो उसका बिगनिंग डेट से और सेटलमेंट डेट तक कितने डेज कैलकुलेट हो रहे हैं। अब जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि मैच्योरिटी डेट है इसकी 30 जून 2021। दैट मीन्स इसका जो क्वार्टर ख़त्म हो रहा होगा ये वाला पीरियड का, वो कब ख़त्म हो रहा होगा 31 दिसंबर 2019 को, राइट। क्योंकि हमारा सेटलमेंट डेट कब आ रहा है 28 फरवरी 2020 को, तो इस वाले क्वार्टर में ये क्वार्टर कब खत्म हुआ है लास्ट 31 दिसंबर 2019, और नया क्वार्टर जो चालू हुआ है वो हुआ 1 जनवरी 2020 से। तो 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी तक का हमको डेज कैलकुलेट करना, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे COUPDAYBS सेटलमेंट डेट 28 फरवरी, देन मैच्योरिटी 30 जून, देन फ्रीक्वेंसी 4, 2, 1 कौन सा जो हमारा 4 है ये ले लिया, एंड देन बेसिस हम ले रहे हैं 1। एक्चुअल डेट्स, तो एक्चुअल में ये कितने डेज आ गए 59। दैट्स वेरी इजी फार्मूला, नॉट सो मच हाइपर। नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा आता है वो भी इससे सेम रिलेटेड ही है, वो है कूपन डेज। अब
कूपन डेज का क्या है, ये बताता है कि उस कूपन पीरियड में सेटलमेंट डेट को भी इंक्लूड करते हुए कितने डेज हो रहे हैं। ये इसका सिंटैक्स है वही सेम है, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी, बेसिस, वही चारों चीज़ सेम कि जो हमने अभी पिछले फॉर्मूला में देखा था। नेक्स्ट आता है इसको यूज़ कैसे करें, वही सेम डेटा हम अभी यूज़ कर रहे हैं कि ये सेम डेटा कि सेटलमेंट डेट क्या है 28 फरवरी, मैच्योरिटी 30 जून 2021। तो अब हमें ये देखना है कि जो 28 फरवरी 2020 वाला क्वार्टर है, इस क्वार्टर में कितने डेज हैं। भाई फ्रीक्वेंसी 4 है तो उस हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। तो यही देखना है कि 28 फरवरी 2020 वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर कितने डेज आ रहे हैं। तो ये हम देख लेंगे फॉर्मूला लगा के, COUPDAYS कूपन डेज, सेटलमेंट 28 फरवरी, मैच्योरिटी 30 जून, फ्रीक्वेंसी 4 और बेसिस 1। तो ये आ गया 91 डेज, जिसमें कि हम वैसे भी करके देख सकते हैं 31 डेज जनवरी के, 29 फरवरी के और 31 मार्च के, दैट मीन्स टोटल 91। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पीरियड चेंज कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसीज को 2 कर देता हूँ, जो कि हाफ ईयरली हो जाएगी, तो अब ये देखिए 182 डेज कैलकुलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कितने डेज हो गए, 31 जनवरी के, 29 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई एंड 30 जून, दैट कम्स टू 182। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 1, दैट मीन्स एनुअली, तो यहाँ आ गया 366 डेज। क्यों? क्योंकि हमने बेसिस जो लिया था वो लिया था 1, दैट मीन्स एक्चुअल अपॉन एक्चुअल। अब बेसिस मान लीजिए हम कर देते हैं 2, दैट इज एक्चुअल अपॉन 360। ये देखिए एक्चुअल अपॉन 360, तो यहाँ पर बेसिस अगर मान लो मैं चेंज कर देता हूँ 2, तो यहाँ पर डेज भी आएंगे, फिर 360 हिसाब से कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना है कूपन डे एसेंसी। अब ये क्या बताता है, ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिंटैक्स उसका वही सेम है। इसमें है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द सेटलमेंट डेट टू द नेक्स्ट कूपन डेट। जैसे मान लीजिए कि आज हमारा सेटलमेंट डेट है, तो आज से हमारा नेक्स्ट कूपन डेट कब है उस दिन को ये उतने दिन कैलकुलेट करके देता है। तो इसका सिंटैक्स वही है, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी, बेसिस, और वही सेम चारों चीज़ें यहाँ पर है, बेसिस भी वही सेम है। तो अब आता है इसका कि यूज़ कैसे करते हैं। हम डेटा भी वही ले रहे हैं अभी स्टार्टिंग में कि सेटलमेंट है 28 फरवरी, मैच्योरिटी 30 जून 2021, फ्रीक्वेंसी 4 एंड बेसिस 1। सेटलमेंट डेट से अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसका नेक्स्ट कूपन डेट है वो कितने दिन में आ रहा है। भाई अब हम ये देख रहे हैं कि 28 फरवरी आज हमारा सेटलमेंट डेट है और इसका क्वार्टर जो खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक उसके कितने दिन बचे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे COUPDAYSNC। अब इसमें सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड बेसिस, तो ये हमारा आया 32 दिन। क्यों? 31 डेज तो मार्च के और एक डे हमारा फरवरी का बच रहा है, तो ये आते हैं 32 दिन। अगर मान लीजिए मैं ये यहाँ पर पीरियड चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं 2, दैट इज 6 मंथ्स या हाफ ईयरली, तो ये 123 डेज बच जाएगा। क्योंकि अब हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कब खत्म होगा, ये क्वार्टर, ये सॉरी हाफ ईयर, ये होगा हमारा 30 जून को। तो 30 जून तक हमारे कितने दिन बच रहे हैं, 123 दिन। अगर मान लीजिए मैं ये सेटलमेंट डेट चेंज कर देता हूँ, मैं वापस ये इसको 4 कर रहा हूँ अभी, और सेटलमेंट डेट चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ इसको 15 मार्च। अब 15 मार्च से नेक्स्ट कूपन डेज के कितने दिन बचे, क्योंकि 31 मार्च को कूपन डेट है, तो ये हमारा कितना बच गया, 16। तो ये तीनों फार्मूला लगभग सभी सेम है, बस इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि, लेकिन है ये सेम बेसिस पर कि सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी और बेसिस। वी होप यू लाइक माई वीडियो, our video, so please like, comment and subscribe our channel, and if you have any doubt then please comment, we will reply you. Thank you.